नमस्कार। मैं अभी रोहतास के सिविल सर्जन कार्यालय के पास खड़ा हूं और यह कार्यालय बिहार के सबसे भ्रष्टतम कार्यालय में से एक माना जाता है। यहां पर अभी तक 5 बार विजिलेंस विभाग के छापे पड़ चुके हैं, 2 सीएस की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 लिपिक भी जेल जा चुके हैं। इसके बाद भी यहाँ पर होने वाले भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, उस पर से कोई भी पर्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है। कारण कि इस ऑफिस में काम करने वाले कुछ लिपिक कितने दबंग हो गए हैं, कुछ पैसे के बल पर इस तरह से कार्य करने पर उतारू हो गए हैं कि उनके विरुद्ध आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए कि यही वो सिविल सर्जन कार्यालय है जिस कार्यालय में काम करने वाले 2 सिविल सर्जन और 3 लिपिकों की अभी तक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और इन गिरफ्तारियों के बाद भी सीएस कार्यालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अभी सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार इस कार्यालय में बैठने वाले लिपिकों के द्वारा नंगा नाच किया जा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। उसके बाद से अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिहार में लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले सारे अधिकारी सामने आ चुके हैं। आखिर क्यों एक कार्यालय में बैठे कुछ लिपिकों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उस भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने की कोशिश जब लोग करते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है। आखिर कारण क्या है? सोचिए कि कहा जा रहा है कि एक लिपिक की पोस्टिंग के बाद से लगातार यह कार्यालय विजिलेंस विभाग के निशाने पर बना हुआ है। सोचिए कि अभी भी विजिलेंस विभाग इस कार्यालय पर नज़र बनाकर रखे हुए है। इसके बाद में भी इसमें भ्रष्टाचार करने वाले जो लिपिक हैं उन पर थोड़ा भी असर नहीं पड़ रहा है और दिन दहाड़े इस ऑफिस में रहने वाले लिपिकों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले लिपिक इस तरह से भ्रष्टाचारी हो चुके हैं कि उनके स्तर से पैसे के मामले में सारे अधिकारियों से संपर्क साधकर जो भी कार्रवाई करने की तैयारी करता है उनका मुंह बंद कर दिया जाता है पैसे के बल पर। अगर पैसे के बल पर कार्रवाई को बंद नहीं किया जाता तो कई ऐसे मामले हैं जो अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद में भी किसी पर कार्रवाई नहीं होना बताने के लिए काफ़ी है कि इसमें ऐसे लिपिक हैं जो लगातार अवैध कारोबार के अवैध तरीके से पैसे का उगाही कर रहे हैं और उस उगाही से प्राप्त पैसों का उपयोग अपने ऊपर होने वाले कार्रवाई को बचाने के लिए कर रहे हैं। यही वो कार्यालय है, मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही वो कार्यालय है जिस कार्यालय में बैठे लिपिकों के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से खुलेआम लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर कोई भी जाता है उसे उसका काम बिना पैसे का नहीं किया जा रहा है। इसी कारण से लगातार विजिलेंस, मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक बिहार के किसी भी विभाग में इस स्तर से छापेमारी नहीं की गई होगी विजिलेंस विभाग के स्तर से, लेकिन रोहतास का सीएस कार्यालय अभी 5 बार निशाने पर आ चुका है और अभी भी खतरा बना हुआ है विजिलेंस विभाग के स्तर से इस पर कार्रवाई को लेकर। लेकिन यहाँ पर बैठे अधिकारी से लेकर जो पटना के अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी केवल और केवल जो बता रहे हैं सूत्र उसके अनुसार पैसे के लोभ में आकर उस लिपिक पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिस लिपिक के द्वारा इस विभाग में खुले तौर पर नंगे नाच करवाया जा रहा है। आज तक उस लिपिक के ऊपर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकी कि वो जहां भी कार्रवाई की फाइल जाती है वहां पर पहुंचकर मैनेज का काम शुरू कर देता है और मैनेज के काम के आधार पर अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई को वो टाल जाता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि एक लिपिक बहुत दिनों तक सीएस से लेकर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में कैसे डटा हुआ है, कैसे उस लिपिक की पोस्टिंग लगातार इसी कार्यालय के इर्द गिर्द बनी रहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर पैसे के बल पर ये सारे खेल नहीं होते तो एक लिपिक कितने दिनों तक एक स्थान पर रहकर कार्य कर सकता है, ये कौन बताएगा? ये विभाग के अधिकारी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लिपिक लगातार यहाँ पर अपना पोस्टिंग बनाए हुए है, कभी सीएस ऑफिस में, कभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में उसके द्वारा काम किया जाता है। आखिर किस बल पर काम किया जाता है? अगर पैसे के बल पर वो सब कुछ नहीं करता तो फिर उसकी पोस्टिंग यहाँ पर क्यों होती? क्यों लगातार एक लिपिक लगातार यहाँ पर डटा हुआ है और कहा जाता है कि उसी लिपिक के पकड़ने के को लेकर या उसी लिपिक पर कार्रवाई को लेकर लगातार विजिलेंस विभाग छापेमारी करती है, लेकिन हर बार किसी तिक्रम के आधार पर वो लिपिक बच जाता है। लेकिन पोस्टिंग को लेकर जो रूल बनाए गए हैं वो क्या है? क्या किसी लिपिक को एक ही कार्यालय में बहुत दिनों तक काम करने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या वह लिपिक इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? यही वो कार्यालय है। देखिए, मैं बार बार वो तस्वीर दिखा रहा हूँ और यह बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे इस कार्यालय में नंगा नाच हो रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं पहले इसी कार्यालय में, सोचिए कि लोग बताया करते हैं कि पहले इसी कार्यालय में खुले तौर पर शराबबंदी होने के बाद भी
लिपिक इसी में बैठकर शराब पिया करते थे। सोचिए कि किस तरह से कार्यालय का दुरुपयोग होता था, किस तरह से शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जाती थी। और ये जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार आज भी कुछ लिपिक हैं जो शराबबंदी के बाद भी शराब पीते हुए नजर आते हैं। अगर उनके ब्लड सैंपल का टेस्ट करा दिया जाए तो पता चल पाएगा कि कितने लिपिक जो यहाँ काम करते हैं किस तरह से शराब का सेवन करते हैं, वो सारे खुलासे हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम खुलासों को करने की जरूरत अधिकारियों के स्तर से है, लेकिन कोई भी अधिकारी यह बात जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि शराबबंदी कानून को लागू होने के बाद भी कैसे किसी लिपिक के द्वारा शराब इस नियम की धज्जियां उड़ाई जाती है और कैसे किसी परिसर को शराब का अड्डा बना दिया जाता है। आखिर रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे, वो क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर सर्वेक्षण करा लिया जाए, विभाग में किसी से पता करवा लिया जाए तो क्या कुछ चल रहा है सब कुछ खुलासे हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम क्लर्कों पर कार्रवाई कौन करेगा, जबकि ये क्लर्क लगातार विजिलेंस विभाग के निशाने पर बने हुए हैं और लगता है कि विजिलेंस विभाग के माध्यम से ही इस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। नहीं तो कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो इन भ्रष्ट लिपिकों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके, इन भ्रष्ट जो यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सके। इसीलिए लगातार इन लोगों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और मनोबल बढ़ने के कारण लगातार इस कार्यालय में भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया जा रहा है। सिविल सर्जन कार्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।